क्या हाइड्रोसील में सर्जरी करानी चाहिए? नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। बहुत सारे पेशेंट मेरे से ओपीडी में मिलते हैं, यही पूछते हैं कि सर मुझे हाइड्रोसील की प्रॉब्लम है, क्या मैं सर्जरी करा लूँ या मैं बिना सर्जरी के ठीक हो सकता हूँ? तो ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको हाइड्रोसील के लिए सर्जरी क्यों नहीं करानी है और कैसे भारत होम्योपैथी के बाकी पेशेंट की तरह आप अपनी हाइड्रोसील की प्रॉब्लम को जड़ से बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले देखो, आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोसील क्या है। हाइड्रोसील जैसे कि नाम से पता चल रहा है, हाइड्रो एंड सील, यानी कि आपके टेस्टिकुलर कैविटी में फ्लूइड का कलेक्शन होना। अब वहाँ पे फ्लूइड कलेक्ट हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है, स्वेलिंग बढ़ेगी, डिस्कम्फर्ट होगा, चलोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके टेस्टिकल इनर थाइस पे टच कर रहे हैं, कभी कभार पेन की प्रॉब्लम हो जाती है। ये बेसिक जानकारी हो गई हाइड्रोसील के बारे में। अब हम बात करते हैं कि हाइड्रोसील में सर्जरी क्यों नहीं करानी चाहिए। देखो, मेरे पास जो भी पेशेंट आते हैं मैं तो उनको क्लियर बोलता हूँ कि सर्जरी आपका एक लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि हमने भारत होम्योपैथी हॉस्पिटल से बहुत सारे पेशेंट को ठीक किया है बिना सर्जरी के। और सबसे अच्छी बात ये है कि उनकी प्रॉब्लम रीअकरेंस नहीं हुई है, यानी कि वो बीमारी जड़ से ख़त्म हो चुकी है, दोबारा नहीं हुई। तो आप भी अगर सर्जरी का सोच रहे हैं तो अभी रुक जाइए। सर्जरी तो आप 2 साल बाद, 6 महीने बाद कभी भी करा सकते हैं। एक बार आप बिना सर्जरी के ट्राई करिए, बिल्कुल आप भी ठीक हो जाओगे। इसके अलावा सर्जरी क्यों नहीं करानी चाहिए? क्योंकि सर्जरी का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आप प्राइवेट में कराते हैं तो आप ये समझिए कि 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर लग जाता है सर्जरी का। वहीं अगर आप सरकारी यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कराते हो तो वहाँ पे आपको नंबर ही इतने दिन का दे दिया जाएगा कि आपकी बीमारी ऑलरेडी बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे वेटिंग पीरियड ही 6 महीने 3 महीने का होता है। तो इसीलिए सर्जरी नहीं करानी है। इसके साथ साथ सर्जरी से रीअकरेंस के चांस होते हैं, यानी कि अगर आपने सर्जरी कराई हाइड्रोसील की, वहाँ पे फिर चांस है कि 6 महीने साल भर बाद ये प्रॉब्लम दोबारा आ सकती है। इसके अलावा जो मैंने ओपीडी में देखा है, पेशेंट ने हाइड्रोसील की सर्जरी कराई, कुछ टाइम के बाद विद इन 2 ईयर्स उनको हाइड्रोसील तो नहीं हुआ, वेरिकोसील की प्रॉब्लम हो गई या फिर हर्निया की प्रॉब्लम हो गई। तो अब आप ये सोचो, हाइड्रोसील ठीक हुआ, दूसरी प्रॉब्लम हो गई, तो ऐसी सर्जरी का फ़ायदा क्या है? इसके अलावा एक पॉइंट और है जो सर्जरी क्यों नहीं करानी, क्योंकि सर्जरी आपकी बीमारी को जड़ से ख़त्म नहीं करती। वो बीमारी को जड़ से ख़त्म सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन्स करती है, और एक बार जब आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी तो लाइफ में कभी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें हो गई कि सर्जरी क्यों नहीं करानी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आप बाकी पेशेंट जो ठीक हुए हैं भारत होम्योपैथी में, उनकी वीडियो देखिए हमारे चैनल पे और आपको भी एक कॉन्फिडेंस आएगा। फिर आप अपनी रिपोर्ट शेयर करिए मेरी टीम के साथ, हम आपका अच्छे से केस टेकिंग करेंगे और आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपकी मेडिसिन प्रिपेयर करके दी जाती है। और फिर जो वो मेडिसिन है आपकी हाइड्रोसील की प्रॉब्लम पे अच्छे से एक्ट करती है और आप भी ठीक हो जाओगे बाकी पेशेंट की तरह बिना सर्जरी के। तो इसीलिए सर्जरी मत कराना, एक बार आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेके देखो, क्योंकि सर्जरी कभी भी करा सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।